हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू सर। जैसे कि हम रीजनिंग में टॉपिक पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो उसी की आगे बात करेंगे। हम कर रहे थे टाइप 4 की बात, और टाइप 4 से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके बैंकिंग में आते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, एक बच्चे की एक रिक्वेस्ट थी कि सर जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट है, तो हम इसे फिगर बनाकर ही समझ सकते हैं या फिर वैसे भी हमें करना आना चाहिए। सर कभी कभार फिगर में ऐसा होता है कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे। मैंने ये बताया था, तो आज भी हम उस सॉल्यूशन को लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताया था, देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट वगैरह अगर आपको पहचानना है तो प्रॉब्लम आती है कि सर फिगर ही बनाना ज़रूरी है। देखो पहले हम फिगर से देखते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था उसी की बात करते हैं। ये क्या होता है अपना ईस्ट, मतलब पूरब। ठीक है, ये अपना क्या होता है वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, मतलब राइट साइड में इधर से ईस्ट है, लेफ्ट साइड में आपका क्या वेस्ट है। ठीक है, ऊपर क्या है अपना नॉर्थ और नीचे क्या अपना साउथ। ठीक है, अब जो सब डायरेक्शन है इनकी बात भी कर लेते हैं। इधर क्या है नॉर्थ ईस्ट, इनके बीच में आ रही है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, या फिर इसे ईस्ट नॉर्थ कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने पहले बता दिया। कोई ऐसा ये कोई भी रूल नहीं है आपका कि ये आपकी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है तो इनको हम पहले लिखेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये अपना नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये तो था अपना फिगर। अब आपको हर जगह फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको फिगर बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर हम लेफ्ट में जाते तो वेस्ट है, राइट में जा रहे तो किधर है ईस्ट है। ठीक है, ऊपर जा रहे तो नॉर्थ है, और नीचे जा रहे तो क्या है आपका साउथ है। तो सिंपल सी बात, देखो मैं आपको कुछ डायरेक्शन बना देता हूँ। ठीक है, और एक ऐसा ही। अब आपको क्या करना है, जो ओरिजिन है जहाँ से ये स्टार्ट हुई है वहाँ से आपको देखना है, जहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ से। देखो ये जो है, ये जो अपनी रे है किधर जा रही है आपकी भाई राइट में। राइट में क्या था अपना ईस्ट, ईस्ट तो आ गया, चलो ठीक है। ठीक है, किधर है ऊपर, तो क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको। ये देख लें राइट में, और किधर है ऊपर, तो ऊपर क्या होता है नॉर्थ, और राइट में क्या होता है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पर बात करें तो ओरिजिन पर जाइए, सिर्फ ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से देखना है। किधर है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्या होती है अपनी साउथ, तो साउथ तो हो गया। ठीक है, और किधर है इधर से लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या होती है अपनी वेस्ट, तो साउथ वेस्ट। ऐसे सेम इसकी बात करें, इसको देख लो ओरिजिन ये है। ठीक है, किधर जा रहे भाई ऊपर, तो ऊपर क्या था नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ हो गया। ठीक है, इससे किधर है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या था वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको आसानी से समझ लेना है। इसको भी देख लेते हैं, लास्ट जो है अपना, इसको भी देखते हैं। ये देखिए ये अपना ओरिजिन है। ठीक है, इससे किधर है नीचे, तो नीचे क्या होता है अपना साउथ। ठीक है, किधर है राइट साइड में, इधर से देखो ऐसे देखा करो, इधर से किधर है राइट साइड में, तो राइट साइड में क्या था ईस्ट, तो साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से आप बिना फिगर के आसानी से क्या पता कर सकते हो कि आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किधर है, साउथ ईस्ट किधर है, साउथ वेस्ट किधर है, और नॉर्थ ईस्ट किधर है। तो आपको अब फिगर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आसानी से यहाँ से देख सकते हो। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ दूरी के लिए, जो कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो आपके बचपन की तरफ चलते हैं थोड़े टाइम के लिए। आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं आपके लिए। देखो समकोण त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है जिसमें एक कोण क्या हो आपका 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ABC। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमारी डिस्टेंस की बात होती है कि आपको दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, मिनिमम डिस्टेंस होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट।
जैसे आपका देखो कोई व्यक्ति है बी से स्टार्ट किया, उसने चल रहा, बी से स्टार्ट किया, पहले ए पर आया फिर सी पर पहुंच गया। अब आपसे पूछी जाए कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से जो उसका प्रारंभिक बिंदु है उससे और अब जो उस पोजीशन पर जो है इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, मतलब अब जो अंतिम बिंदु है और प्रारंभ बिंदु है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछ ली जाए तो आप कैसे निकालोगे? भाई जो आपने एक थ्योरम है वो पढ़ी होगी, कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने बचपन में पढ़ी होगी, जो आपको अभी भी पढ़नी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखना, जो अपना रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग में जो डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है वो समकोण त्रिभुज की ही बात करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल की ही आपसे बात करेगा, अदरवाइज किसी और चीज़ की बात नहीं करेगा। ये मत सोचना कि ऐसे आपसे ऐसे दे दिया, यहाँ से ये आपका 30 डिग्री है मान लो ए बी सी, और अब डिस्टेंस पूछ रहा है ए और सी के बीच में कितनी दूरी है, डिस्टेंस है। ये आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिंपल सा समकोण त्रिभुज से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस निकालने की बात हो रही है और कुछ नहीं है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में बोलें तो हाइपोटेनियस को क्या बोला जाता है भाई? कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं? कर्ण। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? लंब। प्लस बेस को क्या बोलते हैं? आधार, ठीक है। तो सिंपल सा हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कैसे पहचानते हैं? सिंपल सा समकोण त्रिभुज में 90 के सामने जो होता है वो आपका क्या होता है? कर्ण, याद रखना, ठीक है। कर्ण या इंग्लिश में बोल दो इसे हाइपोटेनियस, ठीक है। बाकी जो दोनों बचे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई कोण वगैरह की बात हो तो समझ जाना कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब। वैसे यहाँ पर कोण की बात नहीं होगी, सिर्फ 90 डिग्री से देखना आपको, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी आप आधार ले सकते हो और कोई सा भी लंब ले सकते हो, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे कोण मान लिया तो इसके सामने वाला क्या होता है? अपना लंब, मतलब परपेंडिकुलर, और बचा कुचा क्या हो जाएगा? आधार, मतलब बेस, ठीक है। अब जैसे इसमें लगाएं, इसमें अगर आप लगाना चाहो पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा? देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका? BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस, किसी को भी आगे पीछे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचना कि लंब पहले लिख दिया है, आधार पहले लिख दिया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इसका ध्यान रखना, कर्ण का प्लस क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको दूरी निकालनी है। अगर ये नहीं आती होगी तो आप दूरी नहीं निकाल पाओगे। ऐसे इसमें देखा तो 90 के सामने वाला क्या? कर्ण। तो BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो इनका प्रयोग करके हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रिपलेट से ये होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। क्वेश्चन जब हम करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ये आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप आसानी से ट्रिपलेट की सहायता से ही क्या कर लोगे? कर्ण पता कर लोगे, लंब पता कर लोगे, आधार पता कर लोगे, ठीक है। तो ट्रिपलेट क्या होते हैं? देखो अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखो एक तो होता है 3 4 5, ठीक है। एक होगा अपना 5 12 13, ये आपने पढ़े होंगे। अगर जो भी मैथ की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उन्होंने पढ़े होंगे ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है। 6 8 10 7 24 25 15 17, ठीक है। ये अपने ट्रिपलेट है। अब इनकी सहायता से आप क्या करोगे? जैसे देखो आप ये जो है ये अपने दोनों जो पहले और उसका दूसरा जो है सेकंड लास्ट, ये आपके लंब आधार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये हमेशा कर्ण होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। ट्रिपलेट आते कैसे हैं? सिंपल सा यही देखो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होगा भाई? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 5 का स्क्वायर 25 बराबर है कि नहीं है? तो समझ जाओ ये बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको हमेशा क्या होगा? आपका कर्ण। ये बड़े वाले जो है कर्ण, और ये दोनों आपके लंब और आधार कुछ भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब जैसे कई बार ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन दे देगा आपका, ऐसे दे दिया कि यहाँ से एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया ए से,
कितना चला है, 3 चला है, ठीक है, बी तक, फिर वो इधर मुड़ गया ऊपर की साइड और कितना चला है, 4, ठीक है, यहाँ तक आपका 4 चला है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो 3 3 4 5, हमें ट्रिपलेट पता है तो ये अपनी 5 हो जाएगी सीधे से, सिंपल से, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। ये था अपना कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन करते हैं जिससे और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन देख लेना आप, स्लाइड पे लग चुका है। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक पर्सन जो है 1 किलोमीटर किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो एक पर्सन है आपका, मान लो यहाँ से ए से स्टार्ट कर रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट। तो समझ आए, ईस्ट जो होती है मेन वही है, ठीक है। ईस्ट जो बोलेगा ऐसे मत देखना इसके अनुसार, वहाँ कुछ नहीं देखना, ईस्ट जैसे वैसे ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट किधर होती है, इधर ही होती है अपनी राइट साइड में। कितना चला है, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कहाँ पहुँच गया, बी पर मान लो, ठीक है। देन टर्न्स टू साउथ, अब किधर मुड़ा है, साउथ में। साउथ किधर है, नीचे, तो नीचे की तरफ चला है, ठीक है। कितना चला है भाई, वॉक्स 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ज़्यादा होगा तो 5 किलोमीटर अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ पहुँच गया सी पर, ठीक है। फिर अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वो दोबारा ईस्ट, ईस्ट किधर है, इधर है राइट साइड में। और कितना चला भाई अपना, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर दिखा दो यहाँ से, 2 किलोमीटर चला है अपना, डी पर पहुँच गया। फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ, अब वो किधर मुड़ गया अपना, नॉर्थ में मुड़ा। नॉर्थ किधर होती है, ऊपर की साइड, ठीक है। और कितना चला भाई, नॉर्थ में मुड़ा और 9 किलोमीटर चला है, तो 9 किलोमीटर तो सबसे ज़्यादा इनसे, तो यहाँ पर मान लो 9 किलोमीटर ये आपका चल लिया, ये पहुँच गया ई पर, ठीक है। तो ई पर पहुँच गया। अब बोला इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार, कितनी दूर है और स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। तो मैंने आपसे बोला था अगर डायरेक्शन की बात आ जाए तो सिर्फ क्या चला दो, तीर चलाना है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग पॉइंट से आपको क्या कर देना है, तीर चला देना, बिल्कुल, ठीक है। अगर यहाँ से तीर चला देते हो, देखो तीर चला दिया हमने, तीर चलेगा बिल्कुल सीधे ई तक, ठीक है, यहाँ तक देखना हमें। तो मैंने आपको बताया था अब कौन सी डायरेक्शन होगी, कैसे पता करोगे, यहाँ से देखो किधर है भाई, राइट साइड में। राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट, ठीक है, तो ईस्ट तो हो गया, चलो ठीक है। और किधर है, ऊपर, तो नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया। आपको कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा नॉर्थ ईस्ट में। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं डिस्टेंस कितनी है, तो सिंपल देखो इसको मिला दो, यहाँ पर इसको मिला दिया तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3, ये टोटल की बात करें, टोटल कितनी होगी भाई, 3 किलोमीटर, ठीक है। और ये कितनी रह गई, देखो 5 माइनस कर दो, इधर 5 माइनस कर दो, इसमें ये कुल कितनी है भाई, कुल तो अपनी कितनी है, 9 किलोमीटर। 9 में से 5 माइनस कर दो, कितना है, 4 किलोमीटर, ठीक है। और इसको पूरा बनाए तो देख लो 3 4 3 4, तो कितना हो जाएगा, 5 है क्या, नहीं है, 5 किलोमीटर, 3 4 5। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ट्रिपलेट। तो वहाँ से आपका आंसर सीधा आ गया। आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे क्या करें, 3 4 5, 3 किलोमीटर ये है ही है, ठीक है, 4 किलोमीटर है ही है, तो सीधे क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट से 5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या गया, 5 किलोमीटर किसमें, नॉर्थ ईस्ट में। आप इसको अपनी ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन ट्रिक से मैंने आपको बता दिया भाई, बैंकिंग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसलिए ट्रिक से करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लो, ट्रिक आपको बता दी जाती है। देखो मैंने बताया था पहले नॉर्थ लेना, नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट होता है। फिर ईस्ट के राइट में चलेंगे तो क्या पहुँचेंगे, साउथ पर पहुँच जाएंगे। फिर इससे राइट टर्न लेंगे तो किधर पहुँच जाएंगे, वेस्ट पर, ठीक है। अब देखो पहले किधर चला था, ईस्ट में कितना, 1 किलोमीटर, 1 लिख दिया, ठीक है। फिर किधर मुड़ा, साउथ में, साउथ में कितना चला, 5 लिख दिया, ठीक है। फिर किधर ईस्ट में गया है, ईस्ट में कितना, 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर नॉर्थ में गया कितना, 9 किलोमीटर, ठीक है। आपको क्या कर देना है भाई, मैंने आपसे बोला था क्या करना है, नॉर्थ साउथ इनको माइनस करना है और ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट में तो कुछ है नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। नॉर्थ साउथ को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। नॉर्थ साउथ को माइनस करेंगे तो कितना आ गया भाई, 4, ठीक है, अलग से लिख लो, ठीक है। 2 और 1 3, तो ईस्ट में कितना आ गया, 3, और नॉर्थ में कितना बचा भाई आपका, 4। तो इनके बीच में बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही तो है, ठीक है। तो कभी भी 2 आए तो इसका मतलब क्या, बीच में है बिल्कुल, ठीक है। तो 3 4 कर्ण क्या होगा, 5, तो 5 किलोमीटर आ गया अपना, किधर, कौन सी डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ ईस्ट ही बची है आपकी, साउथ तो खत्म हो गई, नॉर्थ ईस्ट ही बची है, तो नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से इतना सिंपल तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो आसानी से। फिर भी मैं आपसे कहूँगा ट्रिक से मत करना, फिगर बना कर ही आप करना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का।
जो अपना 22वां क्वेश्चन है इसको और देख लेते हैं। देखिए, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए जो है बी के ईस्ट में 6 किलोमीटर है, तो भाई बी इधर मान लो, ठीक है, और ए किधर होगा, ईस्ट में, तो ईस्ट इधर है बी से, ठीक है, कितना है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब देखा आगे, सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, मतलब सी जो है बी के नॉर्थ में, बी के नॉर्थ की तरफ ऊपर, बी के नॉर्थ में 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर बना देते हैं बी के नॉर्थ में 4 किलोमीटर, और कहाँ पहुँच जाएंगे हम, सी पर, ठीक है, ये हो गया अपना सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, तो सी के साउथ में, सी जो है अपना इसके साउथ में, सी के साउथ में कितना है अपना 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर किधर होगा भाई, नीचे, ठीक है भाई, 12 किलोमीटर किधर होगा, नीचे, कहाँ पहुंच जाएगा भाई, डी के पास, ठीक है। इसके बाद पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए से डी जो है कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है, तो सिंपल से क्या बताया भाई आपको, मैंने बताया अगर आपको डायरेक्शन पता करना तो यहाँ से क्या छोड़ दो, तीर छोड़ना, बस तीर छोड़ोगे तो ऐसे आएगा तीर बिल्कुल, तो किधर है ये आपका, देखो इधर से ए से पता करना है, तो ए से नीचे की तरफ क्या था, साउथ, ठीक है, इधर है लेफ्ट में, तो साउथ वेस्ट हो गया, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट लेफ्ट में, ठीक है, और यहाँ से 888 से पता कर लो, 6 8, दूसरा क्या होता है 10, तो 10 किलोमीटर दूर है, आसानी से इस तरीके से आप आसानी से आंसर पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 4 था जो आज हमने कंप्लीट करा दिया। अब बात करेंगे टाइप 5 की, तो बस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी लोग हमसे जुड़ सकें, ठीक है। थैंक यू।